Hello, friends. Welcome back to the YouTube channel of Data Tech Alpha. So, our today's topic is slogis, and this is the second part of this video. फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक क्वेश्चंस और आइदर और का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, और इस वीडियो में हम पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, फ्यू का कॉन्सेप्ट, ओनली कहाँ यूज करना है आपको, ओनली आ फ्यू का कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बेसिकली अभी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी कैसे यूज करें, ओनली आ फ्यू कैसे यूज करें, इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सो पॉसिबिलिटी की कंडीशंस के लिए आपको क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहले बेसिक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्लॉग के, तो सबसे पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक। और वेन डायग्राम में देखते हैं कि कंक्लूजन से कैसे आप वेन डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, कंक्लूजन कैसे सेटिस्फाई करेंगे। अब पॉसिबिलिटी की जो कंडीशंस रहती हैं जब क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी में जो केस बनते हैं वो हमारे क्या क्या बनते हैं, कौन कौन सी कीवर्ड यूज होते हैं। तो बात करें इज आ पॉसिबिलिटी, जितने भी मॉडल्स होते हैं जैसे कैन बी, मे बी, माइट बी, कुड बी, है ना, तो ये सारे हमारे पॉसिबिलिटी में यूज किए जाते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है कि आपका जितनी भी सर्टेन रिलेशंस होते हैं वो पॉसिबिलिटी में फॉल्स हो जाते हैं। ठीक। अब ये आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे ये आ सकता है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर इस तरह से लिखा है दैट मीन्स हम पॉसिबिलिटी की कंडीशंस की बात कर रहे हैं। या आपको यहाँ पे सम ए कैन बी दे सकता है, मे बी दे सकता है। ठीक, ये सब चीजें पॉसिबिलिटी में यूज होती हैं। ठीक। अब अगर हम बात करें कि पॉसिबिलिटी की कंडीशन में होता है आपका एक मेन इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको आप किंग रूल भी कह सकते हैं। वो क्या है कि अगर आपकी कोई भी बात ट्रू है, ठीक, जो भी बात एकदम हमारा या जो स्टेटमेंट हमारा एकदम क्या है, ट्रू है, ठीक, वो कभी भी पॉसिबिलिटी में सही नहीं होता है, यानी उसकी जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो हमेशा गलत होती है। अब इसको समझने के लिए क्या समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है और आपसे कहा गया है कि सम ए आर बी एंड सम सी आर बी, ओके, एंड नो सी इज डी। लेट सपोज ये एक आपका फोर स्टेटमेंट है, ये आपका डायग्राम बनता है। ठीक। अब अगर आपसे कंक्लूजन कहा जाए कि कंक्लूजन क्या रहेगा इसका, कि सम सम सी इज बी और नो डी इज सी। ठीक है, इस टाइप का अगर आपको कुछ गिवन है, तो देखिए सम सी इज बी, ये आपको दिख रहा है डायग्राम में कि सम सी इज बी, है ना, तो ये क्या है, डेफिनेट वैल्यू है, सम सी इज बी, ये बात हमारी ठीक है। ठीक है, नो डी इज सी, ये भी हमारी ठीक है कि नो डी इज सी, ये भी ठीक है। ठीक। अब अगर आपसे यहां कहा जाए कि सम सी इज बी इज आ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? ठीक, क्या सी इज बी पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो डेफिनेटली ट्रू है। ठीक, यहाँ पे बीइंग और आ जाएगा, सम सी इज बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ट्रू है। ठीक, इसको आप ऐसे सपोज कर सकते हैं कि आप जो है वो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी क्या काम कर रहे हो, आप रीजनिंग में स्लॉग का चैप्टर पढ़ रहे हो। अब अगर आपसे कोई कहे कि आपकी स्लॉग पढ़ने की पॉसिबिलिटी है, ठीक, तो क्या ये संभव होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है?
है ना। तो जो चीज एक्चुअल में ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा रॉन्ग होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक। अगर कोई चीज डायग्राम में आपको डायरेक्ट वे में शो हो रही है दैट मीन्स वो पॉसिबिलिटी के केस में गलत होगी। पॉसिबिलिटी में हम हमेशा इनडायरेक्ट कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपका कोई लिंकअप नहीं होगा, पॉसिबिलिटी होगी कि हाँ ये काम पॉसिबल है। बट पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस में अगर जैसे यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट नो का रिलेशन दे रखा है ना, आपसे कहा गया है कि सी और डी में नो का रिलेशन है, दैट मीन्स ये जो बी का थोड़ा सा पार्ट है जो सी के साथ रिलेशन बना रहा है, इसमें और डी के बीच भी डायरेक्ट क्या होगा, नो का रिलेशन होगा, ठीक। इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डायरेक्ट दे रखा है। जो भी आपको डायग्राम में दिख रहा है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि सम बी इज डी, सम लिख लेते हैं इसको, है ना, सम बी इज बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। सो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि बी का ये जो थोड़ा सा पार्ट है ये डी में जा सकता है। देखो यहां से बी का अगर हम थोड़ा सा पार्ट ले जाके डी में रख दें तो ये तो पॉसिबल है ना, हम इधर का एरिया ये वाला एरिया तो हम डी में ले जा सकते हैं, है ना। सो जो नो का रिलेशन है वो सिर्फ इधर वाले एरिया के साथ है। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये क्या है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, जा सकता है बी का एरिया, है ना, बी डी में जा सकता है। बट सम बी, अगर यहाँ पे ऑल बी आपसे कह दें कि क्या ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे बी को डी में नहीं ले जा सकते। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो जब कंक्लूजन की बात करते हैं तब पॉसिबिलिटी का केस लगता है, और कंक्लूजन हमारे 4 टाइप्स के बन सकते हैं मेनली। जो मेन टाइप्स हैं, जैसे हमारा स्टेटमेंट रहता है ऑल, सम नॉट और नो। सिमिलरली जो पॉसिबिलिटी के केस बनते हैं वो भी इन्हीं पे बेस्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, इस पे बेस्ड बन सकते हैं। ये 4 ही कंडीशंस रहती है, तो हम एक एक करके इन 4 कंडीशंस को समझेंगे कि किस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको कंक्लूजन दे रखे हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। लेट सपोज आपको ये एक स्टेटमेंट दे रखा है। क्या स्टेटमेंट दे रखा है कि सम ए इज सी, नो सी इज डी, ओके, ऑल ई इज डी, ये ई है, एंड सम ई इज बी, ठीक। ये आपका एक स्टेटमेंट है, और आपको ये सारे जो कंक्लूजन दे रखे हैं ना, इनमें आपको बताना है कि कौन का कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। देखो ये सब क्या है, ऑल की पॉसिबिलिटीज है, ठीक। ऑल में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑल ई बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखते हैं ए कहाँ, ई कहाँ है, ये रहा, ठीक। ऑल ई इज आर डी, क्या हम पूरा ई का सर्किल डी में ले जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी कि डायग्राम में जो ई का सर्किल है वो पूरा का पूरा कहाँ है, डी के अंदर है। सो जो चीज ऑलरेडी है, ई ऑलरेडी डी के अंदर है, तो क्या हम ई को डी के अंदर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये क्या है, डेफिनेटली ट्रू है, और ये किंग रूल का पार्ट है, ठीक है, इसको तो हम नहीं ले जा सकते, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल बी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल ए, ऑल ए ये है ए, बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। भाई ए को आपको कहाँ उठा के लेके जाना है, बी के पास लेके जाना है ना। सो ऐसे करके आप बी को ले जा सकते हो, पूरा का पूरा ए, यानी ये पूरा ए, है ना, आपका बी में जा सकता है, इस साइड एरिया में ए आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आने में। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाएगी, हम ले जा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए जब हम पूरे ए को ले जाएंगे, अगर हम सिर्फ ए के इस पार्ट की बात करते
तो ये तो डी में पहुंच जाएगा क्योंकि इसका डी से कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक पार्ट है जो कॉमन है ए और सी के बीच में, और सी का डी से क्रॉस का रिलेशन है, दैट मीन्स इस पार्ट का भी डी से क्रॉस का रिलेशन होगा। सो क्योंकि ये ऑल कह रहे हैं तो हम ऑल में इस वाले पार्ट को नहीं ले जा सकते क्योंकि इसका डी के साथ क्रॉस का रिलेशन है। सो ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल ए बीइंग बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। सो ऐसी कंडीशन में क्या करो, जब ये नॉट वर्ड आ जाए ना, तो आपको करना क्या है कि थोड़ी देर के लिए नॉट को भूलना है, ठीक। और विदाउट नॉट आपको एक बार चेक करना है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। देखो अभी हमने पढ़ा कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट को भूल जाओ। तो सारे ए बी में जाने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन सही किया है कि हाँ सारे ए बी में जा सकते हैं। अब देखो अब ये कह रहे हैं नॉट नहीं जा सकते, मतलब सारे ए बी में नहीं जा सकते, बट हमें तो पता है कि सारे ए बी में जा सकते हैं। दैट मीन्स ये वाली कंडीशन क्या हुई हमारी, गलत हुई। भाई एक ही बात तो सही हो सकती है, या तो ए बी में जाएंगे या ए बी में नहीं जाएंगे। सो जब ए बी में जा सकते हैं ये पॉसिबिलिटी है, तो अगर कोई आपसे कहे कि ए बी में नहीं जा सकते हैं तो वो बात तो गलत होगी ना। सो नेक्स्ट पे आते हैं, ये कह रहे हैं ऑल ए बीइंग ई इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अगेन नॉट को भूलो, क्या करना है, सारे ए, ये जितने भी ए है, क्या ये पूरे ई में जा सकते हैं। भाई अब देखो ये वाला जो पोर्शन है इसका डी के साथ क्रॉस का रिलेशन है, तो ई के साथ भी क्रॉस का रिलेशन हुआ। सो हम टोटल ए को ई में नहीं ले जा सकते, है ना। अब यही बात ये भी कह रहा है कि नहीं ले जा सकते, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट आपका ट्रू हो जाएगा कि हम ए को ई में ले जा नहीं सकते, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दैट मीन्स लास्ट आपका सही हो जाएगा। ओके, आई होप ऑल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं, देखेंगे सम के कॉन्सेप्ट को कि सम की पॉसिबिलिटी में आपको किस तरह से एज्यूम करना है। सो अगेन हम इसी डायग्राम को लेते हैं, एक बार समझते हैं कि इसमें क्या था। ए सी यहां आ जाएगा आपका, डी, डी के अंदर था आपका ई, एंड सम ई थे आपके बी, ठीक। ये आपका डायग्राम था। इसी स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ पे इन कंक्लूजन्स को लेने की देखेंगे। देखो सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब आपसे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी ए का कुछ पार्ट, ठीक, ए का कुछ पार्ट आपको कहाँ लेकर के जाना है, बी में लेकर के जाना है। बताओ ले जा सकते हो ये वाला पार्ट, यहां से ये वाले पार्ट उठा के बी में ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हैं। कोई क्रॉस है ए और बी के बीच, कोई क्रॉस है, ये जो क्रॉस है ये किसके बीच है, सी और डी के बीच है, ना कि ए और बी के बीच, है ना। सो हम क्या करेंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए यानी कुछ ए डी हो सकते हैं। देखो ए और डी में जो दुश्मनी है ना वो सिर्फ इतने से पार्ट की है, ये इसका क्रॉस का रिलेशन है, बट ए का इधर वाला हिस्सा तो हमारे डी में जा सकता है ना, ये तो डी मना नहीं कर रहा। सो ये भी पॉसिबल है, सम ए डी में जा सकते हैं बट ऑल ए डी में नहीं जा सकते, है ना। आगे कह रहे हैं कि सम सी बीइंग ई इज अ पॉसिबिलिटी। सम सी, सी का कुछ पार्ट ई में ले जा सकते हो, नहीं, यहाँ तो बैरियर आ गया, ये क्या है, क्रॉस लगा हुआ है। सो हम सी को ई में नहीं ले जा सकते, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप सम की कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं अज्यूम करके कि थोड़ा सा पोर्शन यानी कुछ पार्ट तो हो सकता है ना। बस यही देखना है, इसमें आपको ये देखना है कि दोनों पार्ट्स के बीच में क्रॉस का रिलेशन जो है वो कितने एरिया में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद समझते हैं सम नॉट में क्या करते हैं। देखो सम नॉट का मतलब होता है कि कुछ पार्ट नहीं है ना। अब अगर हम इसी क्वेश्चन की, इस एग्जाम्पल की एक बार बात कर ले दोबारा से। देखो ये था ए सी डी ई एंड बी, ये अभी हमने एक स्टेटमेंट देखा था, इसमें सी और डी के बीच क्रॉस रिलेशन था। अब इसमें आपको क्या कह रहे हैं कंक्लूजन में, सम ए नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए जो कुछ ए का पार्ट है ना, सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी।
क्या कुछ ए, ये जो ए है, इनमें से कुछ ए बी नहीं है? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि कुछ ए का पार्ट बी में नहीं है ना? तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना ए का, इसके बीच और बी के इस वाले पार्ट के बीच क्या लगा हुआ है? क्रॉस लगा हुआ है। दैट मीन्स सम पार्ट तो बी में नहीं है, ये तो बात श्योर है ना कि सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो जब ये डेफिनेटली ट्रू है तो पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं सम ई नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ई डी नहीं होंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी है? भाई अभी आप देख रहे हो कि ऑल ई डी नहीं है ना? हमें पता है कि सारे ई डी नहीं है। दैट मीन जब ऑल ई डी नहीं है तो सम ई डी भी नहीं हो सकते, ये डेफिनेटली ट्रू है ना? तो जो चीज डेफिनेटली ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? डेफिनेटली गलत होगी। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नो की तरफ, और नो को समझते हैं। नो क्या कहता है हमारा? देखो नो हमसे कहता है कि हमें क्या चाहिए? क्रॉस का रिलेशन चाहिए। सो क्रॉस के रिलेशन के लिए ये क्या कहता है कि आप डायग्राम देखें एक बार। यहाँ पे क्या था? डी है और ई है हमारे पास। ये हमारा डी है, ई आ गया आपका, और ये बी आ गया। ए सी, ये आ गया क्रॉस का रिलेशन। अब देखो नो का रिलेशन जो है ना वो बताता है कि दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होगा, क्रॉस का रिलेशन है बिल्कुल। अब आपसे कह रहे हैं नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी ए में और बी में क्रॉस का रिलेशन हो जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? भाई देखो ए का कुछ पार्ट तो ऑलरेडी क्रॉस में है, सो क्या ये हो सकता है कि पूरे पार्ट के साथ ही बी की दुश्मनी हो, है ना? बी का क्रॉस रिलेशन हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना? आगे कह रहे हैं नो सी इज ई इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो नो सी इज ई, ये तो डेफिनेटली ट्रू है। देखो सी और ई के बीच किसके रिलेशन? क्रॉस का रिलेशन है। जब डेफिनेटली ट्रू है तो पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया हो कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आते हैं एग्जाम में, कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। नो आंट इज इंसेक्ट, आंट और इंसेक्ट में क्या है? नो का रिलेशन है। ओके, आगे कह रहे हैं नो इंसेक्ट इज अ बग। नो इंसेक्ट इज अ बग, यानी इंसेक्ट में और बग्स में भी नो का रिलेशन है। और ऑल बग्स जो हैं वो किस में है? मॉथ्स में है। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब कह रहे हैं कंक्लूजन में सम बग्स मे बी आंट, ये बग्स हैं, है ना? सम बग्स, जो कुछ बग्स हैं वो क्या हो सकते हैं? कुछ बग्स का पार्ट क्या हो सकता है? आंट हो सकता है। भाई देखो जो क्रॉस का रिलेशन है ना वो बग्स और किसमें है? इंसेक्ट में है। बट बग्स और आंट में तो कोई क्रॉस का रिलेशन नहीं है ना। बग्स तो हमारे कहाँ है? आंट के पास जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। कोई क्रॉस रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। दैट मीन्स मे बी, यानी ये पॉसिबल है। सो ये कंक्लूजन आपका क्या है? ट्रू हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन आपका कह रहा है कि ऑल मॉथ्स बीइंग इंसेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल मॉथ्स क्या हो सकते हैं? इंसेक्ट हो सकते हैं, है ना? देखो अब इसमें क्या आ जाएगा? बीच में जो पार्ट हरा आ रहा है वो बग्स का आ रहा है, और बग्स में और इंसेक्ट में क्या है? क्रॉस का रिलेशन है। तो ऑल मोथ्स बग्स के साथ भी इन्वॉल्व है ना? तो ऑल मर्क्स बीइंग इंसेक्ट इज द पॉसिबिलिटी, ये आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा, नहीं हो सकते। आगे कह रहे हैं नो बग इज अ आंट। नो बग इज अ आंट,
तो ये बताओ कि नो बग इज आंट, ऐसा तो कहीं हमसे कहा ही नहीं गया है कि नो बग इज आंट, है ना। सो नो बग इज आंट ये हमसे नहीं कहा गया है, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सही कौन सा है, ओनली फर्स्ट फॉलो आ रहा है ना। सो ऑप्शन नंबर सी, ओनली फर्स्ट फॉलो इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहे हैं एटलीस्ट सम इंडियंस आर ब्रिटिश। देखो एटलीस्ट वर्ड सिर्फ आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये कह रहे हैं कि सम इंडियंस जो है वो कौन है, ब्रिटिश है। एवरी इंडियन इज अमेरिकन, ठीक, ये अमेरिकन है। एंड नो अमेरिकन इज अफ्रीकन, यानी अफ्रीकन और अमेरिकन में क्या है, क्रॉस का रिलेशन है, तो ये आ गई अफ्रीकन, एफ बना दिया हमने। आगे कह रहे हैं कंक्लूजन, ऑल अमेरिकन बीइंग ब्रिटिश इज अ पॉसिबिलिटी। भाई ऑल अमेरिकन ब्रिटिश हो सकते हैं, है ना, बिल्कुल हो सकते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश में कोई भी क्रॉस का रिलेशन नहीं है, इसलिए हो सकते हैं। आगे आपसे कह रहे हैं कि सम इंडियंस कैन बी अफ्रीकन एज वेल। देखो सम इंडियंस ये रहे, अब जब अमेरिकन में और अफ्रीकन में क्रॉस का रिलेशन है, तो इंडिया और अफ्रीका के बीच भी क्या हुआ, क्रॉस का रिलेशन हुआ, दैट मीन्स सम इंडियंस अफ्रीकन हो ही नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट है नो अफ्रीकन इज अ ब्रिटिश। अब अफ्रीकन और ब्रिटिश, भाई ये अफ्रीकन ब्रिटिश में उठ के जा सकते हैं ना, इनको कोई क्रॉस तो नहीं रोक रहा। सो नो अफ्रीकन इज अ ब्रिटिश ये हम नहीं कह सकते, भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी नहीं लगी हुई है ना, ये डेफिनेट पूछ रहे हैं। ठीक, पॉसिबिलिटी कहते तो हम देख सकते थे कि हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, बट क्योंकि ये डेफिनेट है इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच एक्चुअल में कोई क्रॉस का रिलेशन नहीं है। सो यहाँ भी आपका जो फॉलो कर रहा है वो कौन सा फॉलो कर रहा है, ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, ये कह रहा है सम एसआरकेज आर एक्टर्स। सम एसआरके है जो कि कौन है, एक्टर्स है। ओके, ऑल डायरेक्टर्स आर एक्टर्स, ये डायरेक्टर्स आ जाएंगे जो कि एक्टर्स के अंदर ही है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं डायग्राम को, एक बार और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये क्या कह रहे हैं कि सम एस आर के आर एक्टर्स, ये एस आर के हैं, ये आपके एक्टर्स आ गए। और ऑल डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जो है ना वो किसके अंदर है, आपके एक्टर्स के ही अंदर है डायरेक्टर। नो एक्टर इज म्यूजिशियन, तो एक्टर में और म्यूजिशियन में जो है वो आपका क्रॉस का रिलेशन है, कोई भी एक्टर म्यूजिशियन नहीं है, म्यूजिशियन को हमने एम से डिनोट कर दिया। ओके, आगे कह रहे हैं कंक्लूजन पे आते हैं हम इसके कि सम एस आर के आर डायरेक्टर्स। तो सम एस आर के ये है, सम एस आर के, ठीक, सम एस आर के आर डायरेक्टर्स, देखो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आपको दिख रहा है क्या कुछ एस आर के डायरेक्टर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ऑल म्यूजिशियन बीइंग डायरेक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। भाई ऑल म्यूजिशियन डायरेक्टर हो सकते हैं। देखो जब हमारा एक्टर में और म्यूजिशियन में नो का रिलेशन दे रखा है ना, तो म्यूजिशियन डायरेक्टर तक भी नहीं जा सकते, है ना। सो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे कह रहे हैं नो एस आर के इज एन डायरेक्टर। नो एस आर के, ये एस आर के है, नो एस आर के इज एन डायरेक्टर, भाई ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि एस आर के और डायरेक्टर के बीच क्रॉस का रिलेशन तो है ही नहीं। हो सकता है बट डेफिनेट है, डेफिनेट आपको नहीं गिवन है ना। तो पॉसिबिलिटी के केस में पॉसिबल है, बट क्योंकि कंक्लूजन क्या है, डायरेक्ट पूछा गया आपसे, है ना। आगे देखते हैं कि फोर्थ वाला कंक्लूजन आपसे कह रहा है कि सम एक्टर्स नॉट बीइंग एसआरके इज अ पॉसिबिलिटी। सम एक्टर्स ये रहे, है ना, सम एक्टर्स, ये वाले एक्टर्स है, ठीक, सम एक्टर्स नॉट बीइंग एसआरके, भाई देखो ये वाले तो पॉसिबल डेट है ना, ये तो डेफिनेट है, बट ये वाले ना हो ऐसा पॉसिबिलिटी है, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। सो फोर्थ फॉलो कर रहा है, ये हमें पता चल गया। अब एक बार देखते हैं क्या इसमें आइदर और की कंडीशन लग रही है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि एस आर के डायरेक्टर डायरेक्टर, हाँ भाई यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स तो सेम है, एक पॉइंट क्लियर हो गया, एस आर एलिमेंट सेम है।
अब नेगेटिव पॉजिटिव चेक करो, पहला स्टेटमेंट आपका ये जो कंक्लूजन है ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, यानी ये भी ठीक हो गया। अब थर्ड चेक करो, क्या सम आ रहा है? हाँ बिल्कुल सम भी आ रहा है ना। और दोनों ही आपके कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग है। दैट मीन्स जो हमारी फोर प्रॉपर्टीज होती हैं आइदर और की, वो फुलफिल हो रही है इन दोनों स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट और थर्ड में आपका क्या लगेगा? आइदर और लगेगा। ठीक, या तो फर्स्ट या थर्ड आपका सही होगा। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है ऐसा जिसमें फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो रहा हो। आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है या मिस्टेक है। इसका आंसर जो होगा ना, वो यहाँ से सेकंड हटा लो। ठीक, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ठीक, फोर्थ वाला भी फॉलो कर रहा है। सो इसका आंसर बनेगा आपका ये। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। अब मूव करते हैं, इसके बाद समझेंगे कि फ्यू और ओनली क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, फ्यू तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर कहीं पे सिर्फ फ्यू आ रहा है ना, तो फ्यू का मतलब सम ही होता है और कोई मीनिंग नहीं है फ्यू का। जैसे आप सम की कंडीशंस बनाते हो, सिमिलरली बिल्कुल सेम आपको फ्यू की कंडीशन बनानी है। यानी अगर आपसे कहा गया कि फ्यू ARB, ठीक है, दैट मीन्स आपको क्या बनाना है? आपको सम ARB बना देना है। इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब यही है कि फ्यू ARB। ठीक, जो सम ARB है वही फ्यू ARB है, कोई भी अलग से चेंजेस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि ओनली की सिचुएशन में आप क्या करेंगे। अगर आपको ओनली गिवन है, लेट सपोज आपको दिया हुआ है कि ओनली ARB, ठीक, इस तरह का आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। सो आपको करना क्या है, इसका जस्ट उल्टा बनाना है। क्या बनाना है? आपको जो डायग्राम बनाना है वो ऑल BRA का बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? ऑल BRA। ये डायग्राम आपको बताएगा कि आपने क्या बनाया है, ओनली ARB बनाया है। यानी इनका मतलब ये है कि जो बी है ना, बी वो सिर्फ ए का है। बी का ए के अलावा बाकी सब के साथ पॉजिटिव रिएक्शन रिलेशन जो है वो गलत होगा, है ना। यानी बी ए के अलावा किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे बना दो, इससे पता चल जाएगा कि बी का और किसी के साथ कोई भी रिलेशन गलत होगा। जैसे लेट सपोज यहाँ पर सी और मन होता और आपसे कहा जाता कि सम BRC इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर ओनली की कंडीशन दे रखी है तो बी का सी के साथ कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटी के केस भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम BRC इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात गलत होगी क्योंकि बी का सी के साथ कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपसे नो कहा जाता कि नो सी इज बी, तो ये बात डेफिनेटली सही होती क्योंकि बी और सी में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो इन दोनों के बीच क्रॉस का रिलेशन बनेगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे बेस्ड, ओनली और फ्यू पर बेस्ड क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, ये कह रहे हैं ओनली ARB, यानी हमें क्या बनाना है? ऑल BRA बनाना है। उसके बाद कह रहे हैं सम CRA, यानी सम CRA एंड नो C इज D, यानी D और C के बीच में जो है वो हमारा क्रॉस का रिलेशन है। ठीक, अब कंक्लूजन में आपसे पूछ रहे हैं कि नो बी इज सी, नो बी इज सी। भाई बी अभी क्या बनाया है? बी हमने ओनली का पार्ट रहा है हमारा, तो बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है। ये भी मैंने आपको बताया कि हाँ, नो का रिलेशन इसमें सही जाएगा, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, सेकंड आपसे कह रहा है कि सम सी आर नॉट बी,
सम सी, जो कुछ सी है, ठीक, वो बी नहीं है ना। सो सम सी आर नॉट बी, ये बात भी ठीक है, सी जो है वो बी नहीं है ना। आगे आपसे कह रहा है कि सम सी इज बीइंग, बी इज अ पॉसिबिलिटी, भाई कुछ सी बी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो अभी बताया कि सी बी नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। अब आपसे कह रहे हैं फ्यू ए, जो कुछ ए है, बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, भाई ए का कुछ पार्ट, ये ए है, इसका कुछ पार्ट डी में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना, इधर का पार्ट जा सकता है। भाई ये वाला पार्ट जो है वो क्रॉस रिलेशन में है, बट इधर के पार्ट में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ए का कुछ पार्ट डी में जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी ठीक है। इस सिचुएशन में आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना, बोथ स्टेटमेंट क्या है, ये बोथ कंक्लूजन आपके क्या है, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा है क्वेश्चन, ओनली पे बेस्ड है ये। देखो क्या कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स आ गए हमारे, नो टीचर इज स्टाफ, नो टीचर इज स्टाफ, पूरा लिख लेते हैं क्योंकि दो एफ एस आ गए हैं। आगे कह रहे हैं ओनली जूनियर्स आर स्टाफ, ओके देखो ओनली जूनियर्स आर स्टाफ में मैंने भी क्या बताया था, उल्टा बनाना है, दैट मीन्स ओनली जूनियर आर स्टाफ का मतलब क्या है, आपको क्या बनाना है, ऑल स्टाफ आर जूनियर्स, है ना, जस्ट उल्टा कर दो, ऑल स्टाफ आर जूनियर्स, जूनियर्स के अंदर बिठा दो सारे स्टाफ्स को, ठीक, और इनके बीच क्या लगा दो, क्रॉस का रिलेशन, जो कि किसके साथ है, अंदर वाले यानी स्टाफ के साथ है। ओके अब कंक्लूजन आपसे कह रहे हैं कि सम स्टूडेंट्स आर स्टाफ, तो सम स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दो कि ये क्या है, ओनली का रिलेशन है। अब कह रहे हैं सम स्टूडेंट्स आर स्टाफ, तो ये स्टूडेंट्स है और ये स्टाफ है। अब जब इनके बीच क्रॉस का रिलेशन है तो स्टूडेंट्स स्टाफ में जा ही नहीं सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे कह रहे हैं सम जूनियर्स आर स्टूडेंट्स, सम जूनियर्स, ये वाले जो जूनियर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। भाई स्टाफ का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं हो सकता, बट जूनियर्स का हो सकता है, ठीक है। सो जूनियर्स हमारे स्टूडेंट्स में जा सकते हैं, जा सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी के केस में, है ना, यहाँ पर सम जूनियर्स आर स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेटली आपको कहा गया है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेटली ट्रू में ये कंडीशन नहीं बैठ रही है। ओके सो आंसर आएगा आपका नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड विल बी फॉलोड। ओके अब समझते हैं आपकी ओनली फ्यू की कंडीशन में क्या होता है। देखो ओनली फ्यू की सिचुएशन क्या होती है, ये होती है हमारी जो कि सम और सम नॉट दोनों का मिक्सचर होती है, सम प्लस सम नॉट, यानी इसमें आपको दोनों कंडीशन बनानी होती है जो कि सम और सम नॉट को मिक्स करके बनती है, ठीक, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास में से कुछ बच्चे पिकनिक पर जाएंगे, ठीक, तो कुछ बच्चे पिकनिक पर जाएंगे मतलब कुछ बच्चे नहीं जाएंगे, है ना, तो कुछ बच्चे क्लास में रहेंगे और कुछ बच्चे पिकनिक पर जाएंगे, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक, तो अगर ये है आपका क्लास, ठीक, क्लास में से कुछ बच्चे कहाँ जाएंगे, पिकनिक पर जाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो पिकनिक पर नहीं जाएंगे, नॉट अलाउड। सो कुछ बच्चे ही जाएंगे जो ये खुश नसीब होंगे ना, वही जाएंगे, बाकी कुछ बच्चे नहीं जाएंगे, ठीक, तो ये कहता है ओनली आ फ्यू, तो इसमें आपको दोनों बनाने हैं, है ना, कुछ का सम नॉट का रिलेशन रहेगा और कुछ का आपका सम का रिलेशन रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कि ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, सो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि डायग्राम बनाओगे इस तरह का, और ये है ए, ये है बी, सो ओनली अ फ्यू मतलब ये कुछ ए है जो बी का पार्ट है, बट ए का कुछ हिस्सा ऐसा रहा होगा जिसका बी के साथ नो का रिलेशन होगा, है ना,
ये आएगी बात निकल के यहां से। अगर आप इस तरह से डायग्राम को समझोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। आप इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल मिंत्रा इज आजियो, ऑल मिंत्रा, ये मिंत्रा आ गया, इज आजियो एंड सम आजियो इज फ्लिपकार्ट एंड ओनली अ फ्यू फ्लिपकार्ट इज अमेजोन। तो ओनली अ फ्यू का हमें कैसे बनाना है, ये अगर अमेजोन है हमारी, तो ओनली अ फ्यू का मतलब है कि हमारे कुछ फ्लिपकार्ट के पार्ट का और अमेजोन का क्या होगा, क्रॉस का रिलेशन होगा। ओके, नो अमेजोन इज लेंसकार्ट, तो नो अमेजोन इज लेंसकार्ट, ये लेंसकार्ट आ गया, एल से नोट कर दिया, और इसके बीच क्या आ गया, क्रॉस का रिलेशन आ गया। ठीक, अब आपसे कंक्लूजन में क्या पूछ रहे हैं कि सम फ्लिपकार्ट इज नॉट लेंसकार्ट, सम फ्लिपकार्ट, ओके फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, तो कुछ फ्लिपकार्ट लेंसकार्ट नहीं है, तो कुछ फ्लिपकार्ट लेंसकार्ट नहीं है, ऐसा आपको कहाँ दिया गया है, कुछ फ्लिपकार्ट लेंसकार्ट नहीं। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें आपका क्या है, फ्लिपकार्ट का पोर्शन भी है और अमेजोन का भी है, तो ये वाले फ्लिपकार्ट और लेंसकार्ट में नो का रिलेशन है, तो ये वाले दैट मीन सम फ्लिपकार्ट लेंसकार्ट का हिस्सा नहीं है। तो आपका ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो जब नो की कंडीशन आती है कि आपको नो का रिलेशन दे रखा है, वहां पे सम नॉट ना ऑलरेडी सही हो जाता है। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कि ऑल अजियो इस लेंस कार्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल अजियो ये वाला है, ऑल अजियो। ठीक, ऑल अजियो किस में जा सकता है, लेंस कार्ड में जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है भाई, इधर वाला पूरा पोर्शन उठा के आप कहाँ भेजो, लेंस कार्ड में, इनके बीच तो कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। सो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। सो ओनली बोथ है ना, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी फॉलोड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहे हैं कि सम प्लैनेट्स आर अर्थ, सम प्लैनेट्स आर अर्थ, ओनली अ फ्यू अर्थ इज सन। सो ओनली अ फ्यू अर्थ इज सन। अब ओनली अ फ्यू में अब क्या बनाओगे, कुछ अर्थ का ऐसा पार्ट है जिसका सन के साथ कैसा रिलेशन है, क्रॉस का रिलेशन है। ठीक, ओनली सन इज गैलेक्सी। अब देखो इसमें ओनली आ फ्यू भी लग रहा है और ओनली भी लग रहा है ना, दोनों कॉन्सेप्ट आपके मिक्स हो रहे हैं। सो ओनली सन इज गैलेक्सी को क्या बनाते हैं, हम उल्टा बनाते हैं, क्या बनाएंगे, ऑल गैलेक्सी इज सन, है ना, ये बनाएंगे, जस्ट उल्टा कर दो, ये आ गई आपकी गैलेक्सी। गैलेक्सी किसका पार्ट है, सन का पार्ट है। ठीक, आगे आपसे कह रहे हैं कि नो सन इज मिल्की वे, तो सन के बीच और मिल्की वे के बीच क्या है, आपका क्रॉस का रिलेशन है। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन है आपके कि सम अर्थ इज नॉट मिल्की वे, सम अर्थ, ये जो सम अर्थ है, इज नॉट अ मिल्की वे। भाई अब जब सम अर्थ की बात हो रही है, तो ये वाला पोर्शन आ गया अर्थ का, है ना, ये मिल्की वे नहीं है, तो इस पोर्शन का और मिल्की वे का क्या रिलेशन है, देख रहे हो आप, क्रॉस का रिलेशन है। दैट मीन्स ये वाला क्या है, सम नॉट ठीक हो जाएगा आपका, है ना। आगे कह रहा है सम गैलेक्सीज प्लैनेट इज अ पॉसिबिलिटी, सम गैलेक्सी, ये गैलेक्सी है, इस प्लैनेट, कुछ गैलेक्सी का पार्ट प्लैनेट में जा सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है। भाई देखो गैलेक्सी और प्लैनेट के बीच कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, यानी ये वाला पार्ट उठ करके अगर कहाँ जाना चाहे, यहाँ जाना चाहे तो जा सकता है, इनके बीच कोई क्रॉस रिलेशन है ही नहीं। सो ये पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी। ठीक है, सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बोथ कंक्लूजन इज करेक्ट, ये आपका सही आंसर है। आई होप आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो बने रहिए, प्लेसमेंट की ये जो सीरीज चल रही है इसमें सारे टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।